हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में जो हम मेथड अप्लाई करेंगे उस मेथड का नाम है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको कि हम शॉर्टकट में वैम मेथड बोलते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हम वैम मेथड पढ़ रहे हैं। वैम मेथड को आज हम जानेंगे। उससे पहले हमने दो मेथड सीख लिए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है वैम मेथड। वैम मेथड जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है एग्जामिनर वैम मेथड को ही देना पसंद करते हैं। तो आज जो है हम वैम मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट मेथड। अभी इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा, ये डेस्टिनेशन, ये प्लांट से जो है डेस्टिनेशन पे प्रोडक्ट को किस तरह से हम पहुंचाएं कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम आए। ये हमें डिमांड दे रखी है और ये सप्लाई। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पेनल्टीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। पेनल्टीज हम कैसे लेते हैं, सप्लाई से थोड़ा दूर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और डिमांड से थोड़ा दूर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो है पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेनल्टी के लिए जो है हमें ए वाली जो रो है उसमें एंट्री करनी है, फिर बी में एंट्री करनी है, फिर सी में हम एंट्री करेंगे। इसके जरिए हमें रो पेनल्टीज कैलकुलेट कर लेंगे। और इधर हम D1 कॉलम, D2, D3 एंड D4 के हेल्प से हम कॉलम पेनल्टीज कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अब हमें अच्छे से ये समझना है कि पेनल्टीज कैलकुलेट करते कैसे हैं। पेनल्टीज के लिए आप ए वाली जो रो है, ये वाली, इसमें आप सबसे मिनिमम नंबर सेलेक्ट करिए। मिनिमम नंबर हम देखते हैं कि 4 है। उसके बाद मिनिमम से जस्ट बड़ा, यानी 4 सबसे छोटा नंबर है, उससे जस्ट बड़ा है 6। तो 4 एंड 6 का डिफरेंस जो है वो पेनल्टी कहलाता है। हमने क्या किया, हमने ए वाली जो रो है यानी फर्स्ट रो है उसमें हमने सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री देखी जो कि हमें 4 नजर आई। उसके बाद हमने उस स्मॉलेस्ट एंट्री से जस्ट बड़ा नंबर देखा जो कि 6 है, और 4 और 6 का जो डिफरेंस है वो 2 है, और वो 2 ही जो है हमारी रो पेनल्टी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब यही काम जो है हम बी वाली रो में करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, उससे जस्ट बड़ा नंबर 2 है, दोनों का डिफरेंस आ गया 2। एक बार फिर से देखेंगे, 0 सबसे छोटा, 2 से जस्ट बड़ा, दोनों का डिफरेंस है 2, दैट इज रो पेनल्टी। थर्ड वाली रो में हम एंट्री करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमें नजर आ रहा है 10। 10 जो है सबसे छोटा नंबर है, और 10 से जो है जस्ट बड़ा नंबर है 18। 10 से जस्ट बड़ा नंबर है 16। 10 से जस्ट बड़ा नंबर है 16, सबसे छोटा नंबर 10, उससे जस्ट बड़ा 16। तो 10 और 16 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6। तो स्टूडेंट्स जो है हमने रो पेनल्टीज पूरी कैलकुलेट कर ली। अब हम कॉलम पेनल्टी की तरफ आएंगे। पेनल्टी कैलकुलेट करने का वो ही मेथड रहने वाला है, यानी कॉलम में एंट्री करेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे, और दोनों का डिफरेंस हमें क्या है, कॉलम पेनल्टी के रूप में लिख देना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे छोटा नंबर देखो, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखो, और दोनों का डिफरेंस जो है राइट डाउन लिख दो। सबसे D1 कॉलम में हम एंट्री करेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2, उससे जस्ट बड़ा नंबर है 4। 2 एंड 4 का डिफरेंस 2, तो हमारी कॉलम पेनल्टी क्या आ गई, 2।
इस D2 कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 0, उससे जस्ट बड़ा नंबर है 6। 0 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। D3 कॉलम में अगर हम एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर आ रहा है हमारा, सबसे छोटा नंबर आ रहा है 12 और उससे जस्ट बड़ा नंबर आ रहा है हमारा 22। 22 एंड 12 का डिफरेंस हमें राइट डाउन करना है, दैट इज 10। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर D4 कॉलम में 2, उससे जो है जस्ट बड़ा नंबर है 14। 2 एंड 14 का जो है डिफरेंस है वो 12। ये हमने जो है कॉलम पेनल्टी कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, हमने रो पेनल्टी कैलकुलेट की और हमने कॉलम पेनल्टी कैलकुलेट की, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी मिला के हमारे पास टोटल कितनी पेनल्टी हो गई, 7 पेनल्टी हो गई। इन सभी 7 पेनल्टीज में से हमें लार्जेस्ट पेनल्टी सेलेक्ट करनी है। लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है, 12 जो है लार्जेस्ट पेनल्टी। मैंने ये नहीं बोला कि कॉलम पेनल्टी में ही सबसे बड़ी देखनी है या रो पेनल्टी में सबसे बड़ी पेनल्टी सेलेक्ट करनी है। रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी दोनों को मिला के सबसे बड़ा नंबर हमें इन सब में क्या नजर आ रहा है, 12। दोनों तरफ की पेनल्टीज में से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो हमने 12 को सेलेक्ट किया। अभी हमें डिमांड की तरफ नहीं देखना, सेलेक्ट करने का मतलब है हम D4 कॉलम में एंट्री कर गए। 12 हमने सेलेक्ट किया और D4 में हम एंट्री कर गए। D4 में ये 3 डिजिट्स है हमारे पास, 14 2 एंड 18। इन तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर देखिए आप, सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। हमने सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी सेलेक्ट की, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी को देखा, उनमें से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी हमने सेलेक्ट की और उस पेनल्टी को सेलेक्ट करने के बाद उस कॉलम में हम एंट्री कर गए। उस कॉलम में एंट्री करने के बाद हमने उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट किया जो कि 2 है। 2 को सेलेक्ट करने के बाद जो है अब हम जो है आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। अब ये 2 सेलेक्ट कर लिया, अब जो है सप्लाई और डिमांड का रोल जो है वो स्टार्ट होता है। अब 2 के सामने जो है सप्लाई कितनी है 1 और डिमांड कितनी है 2। 2 और 1 में कंपेयर करेंगे, सप्लाई है 2, सप्लाई है 1, डिमांड है 2। 1 और 2 में कंपेयर किया तो 1 जो है वो छोटा है, जो भी छोटा होता है वो एलोकेट कर देंगे हम, जो भी छोटा होता है वो हम एलोकेट कर देंगे। ये एलोकेट हमने ये कर दिया 1। जो भी हम एलोकेट करते हैं उसको दोनों साइड से हम लेस करते हैं। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। जो भी साइड 0 हो जाती है उसको हम परमानेंट काट देते हैं। ये देखो हमने परमानेंट काट दिया। आगे तक इसलिए काटा है कि अब हम दोबारा रो पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, इस वजह से मैंने आगे तक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ना तो हमें बी वाले रो से मतलब है और ना इस पेनल्टी से हमें मतलब है। अब हम आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें वापस से पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है। वापस पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो तो हमने ये बीच वाली रो तो उड़ा दी, बाकी इस रो में कोई फ़र्क पड़ा, इस रो में कोई फ़र्क पड़ा। जब इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हम पेनल्टीज एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे 2 एंड 6। ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि सेम पेनल्टीज कैसे आ गई तो आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर 4 एंड उससे जस्ट बड़ा 6, दोनों का डिफरेंस 2, ये वाला 2। सबसे छोटा नंबर 10, उससे जस्ट बड़ा 16, दोनों का डिफरेंस 6, ये वाला। फ्रेश पेनल्टी चाहिए। अब एक बार पेनल्टी कैलकुलेट करने के बाद जब कोई भी रो या कॉलम कट जाती है, जैसे कि ये कट गई, तो उसके बाद हमें वापस से फ्रेश पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है।
अब फ्रेश पेनल्टीज में कॉलम पेनल्टीज भी वापस फ्रेश चाहिए। देखो 4 सबसे छोटा नंबर, उससे जस्ट बड़ा 10, तो डिफरेंस आ गया 6। 6 सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा 16, तो डिफरेंस आ गया 10। 22 एंड 30 का डिफरेंस आ गया 8। 14 एंड 18 का डिफरेंस आ गया 4। अब हमें फ्रेश पेनल्टीज की तरफ देखना है। 6, 10, 8, 4 एंड 2 एंड 6, इन सब में से लार्जेस्ट पेनल्टी जो है हमें सेलेक्ट करनी है। तो लार्जेस्ट पेनल्टी फ्रेश पेनल्टीज में हमें कौन सी नजर आ रही है? 10। तो 10 हम सेलेक्ट कर लेंगे। 10 जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। 10 सेलेक्ट करने का मतलब है कि हम इस वाले कॉलम में यानी D2 कॉलम में एंट्री करेंगे। D2 में हमने एंट्री की तो 6 एंड 16, यानी जिस कॉलम में हम एंट्री करते हैं, जिस रो में हम एंट्री करते हैं, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। अभी हम इसमें एंट्री करते हैं तो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है? 6। जो भी नंबर हम सेलेक्ट करते हैं उसकी सप्लाई और डिमांड को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सप्लाई है 6, डिमांड है 5। 6 और 5 में जो भी छोटा है उसको हम एलोकेट कर देते हैं। 5 जो है वो छोटा है, जो भी हम एलोकेट करते हैं उनको दोनों तरफ से लेस करते हैं। देखो 5 एलोकेट किया, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 5 गया 0। जो भी 0 हो जाता है उसको हम कट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट मेथड भी अगर कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियोस में आपको कवर करवा रखा है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट इसको देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उनको भी पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन जो पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ के आएंगे, मेरे वीडियोस उनको आप देख सकते हैं, तो उसको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जो कट गया उसको तो भूल जाइए आप। क्या करना है? जो कट गया उसको भूल जाइए। तो वापस फ्रेश पेनल्टी, इसमें तो यही है, या तो रो कटेगा या कॉलम, उसके बाद वापस फ्रेश पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है। देखो अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाला कॉलम कटा है, इसका मतलब इस 6 पे, इस 8 पे और इस 4 पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा 6, 8 और 4 पे? अब किसी को लग रहा है कि फर्क पड़ेगा तो देख लीजिए। 4 एंड 10 डिफरेंस कितना है? 6। ये तो कैलकुलेट करना ही नहीं। 22 एंड 30 डिफरेंस 8 एंड 14 एंड 18 डिफरेंस 4, वही आएगा क्योंकि यही तो कटा है, बाकी तो फर्क पड़ा नहीं। इधर तो जो है चेंजेस आएंगे, क्योंकि जिधर कटता है ना उधर सेम आता है, जिधर नहीं कटता उधर तो कोई सेम आने का क्वेश्चन ही नहीं है। देखो 4 एंड 14 डिफरेंस कितना है? 10। 10 एंड 18 डिफरेंस कितना है? 8। फ्रेश पेनल्टी 6, 8, 4, 8 एंड 10, इनमें हमें लार्जेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। यानी जो भी हमने फ्रेश पेनल्टी कैलकुलेट की है उसमें से लार्जेस्ट नंबर जो है हमें सेलेक्ट करना है। लार्जेस्ट नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। इसमें एंट्री कर गए हम। लार्जेस्ट नंबर जो है 10 है, सभी पेनल्टीज में से हमने देखा कि लार्जेस्ट नंबर 10 है। 10 वाले उसमें हम एंट्री कर गए, यानी ए रो में एंट्री कर गए। 14, 22, 4 में से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना है। 14, 22 और 4 में से सबसे छोटा नंबर 4 है। 4 के साइड सप्लाई 1 है और डिमांड है 7। 1 और 7 में 1 छोटा है, छोटा हम एलोकेट कर देंगे। 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। जो भी साइड 0 हो जाती है उसको परमानेंट काट देते हैं। ये कट कर दिया। ये आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। काटा पीटी और उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि एग्जामिनर ने भी ये क्वेश्चन पढ़ा है और उसने भी ऐसे ही सॉल्व किया है, तो वो कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला, वो पूरे मार्क्स देगा आपको। कई स्टूडेंट जो ऐसे सोचते हैं कि ऐसे काटापीटी थोड़ी होती है, वो फर्स्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सोचते हैं कि ऐसे काटापीटी नहीं चलेगी एग्जाम में, ऐसे ही चलता है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि हमारी सप्लाई शुरुआत में 6 थी, 1 थी और 10 थी। इनका एडिशन 17 आ रहा है, और ये 7 थी, 5 थी, 3 थी और 2 थी। डिमांड क्या थी? 7, 5, 3 और 2। इनका भी टोटल कितना आ रहा है? 17। तो ये प्रॉब्लम जो है पहले से ही बैलेंस थी। इनका टोटल कितना आ रहा था? इसका भी 17 और इसका भी 17। तो ये पहले से ही प्रॉब्लम जो है बैलेंस थी, इस वजह से मैंने आपको इसको बैलेंस करना नहीं बताया। बाकी आपको सब में जो इनिशियल क्वेश्चन आता है उसकी डिमांड और सप्लाई को चेक टोटल करके देखना है कि कितना आ रहा है। देखिए अब आपके पास केवल सी वाली रो बच गई। केवल सी वाली रो जब बच जाती है, या फिर केवल एक रो बच जाती है, या फिर केवल एक कॉलम बच जाता है, तो पेनल्टीज कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि अगर मैंने इधर पेनल्टी कैलकुलेट कर ली, 18 8 यहाँ लिख दिया, 10 और 18 का डिफरेंस 8 लिख दिया, तो इधर क्या लिखूंगा? तो दोनों साइड तो पेनल्टीज आ नहीं पाएगी। इस वजह से इसमें हम डायरेक्ट ही छोटा देखते हैं। देखो 10, 30 और 18 में से डायरेक्ट छोटा कौन सा है? 10। 10, 30 और 18 में से डायरेक्टली जो स्मॉल नंबर है वो 10 है। 10 सेलेक्ट किया, डिमांड है 6 और सप्लाई है 10, तो 6 आप सेलेक्ट कर लो। 6 को दोनों साइड से लेस करते हैं। 6 में से 6 गया 0, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, जो भी साइड 0 हो जाती है उसको काट देते हैं। अब 2 डिजिट्स है हमारे पास, 30 और 18। इसमें छोटा है 18, इधर 4 है, इधर 1 है। 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 0 साइड हमने कट की। अब अकेला नंबर बचा है 30, इधर है 3 और इधर भी 3। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और जो हमने इसको इधर भी कट कर दिया और इधर भी कट कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। ये जो मैंने बैलेंस किया है इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी देखो स्टार्टिंग सप्लाई कितनी थी? 6, 1, 10। 6, 1, 10 इनका एडिशन है 17, और हमारी स्टार्टिंग डिमांड कितनी थी? 7, 5, 3, 2। 7, 5, 3, 2, उसका एडिशन है 17, ये वो वाले 17 है। तो हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले डिमांड और सप्लाई का टोटल करके ये चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। तो अभी तो हम सारी प्रॉब्लम बैलेंस पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है हम अनबैलेंस प्रॉब्लम भी देखेंगे, फिर पहले हम उनको बैलेंस करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब जो है हम इसकी कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट में देखो 4 इंटू 1, ये जो एलोकेटेड सेल है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। देखो 4 इंटू 1, 6 इंटू 5, उसके बाद है 2 इंटू 1, उसके बाद है 10 इंटू 6, उसके बाद है 30 इंटू 3, उसके बाद है 18 इंटू 1। ये 4, ये 30, ये 2, ये 60, ये 90, 18। या 10, 204 इज द आंसर। रुपीज 204 इज द फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर क्या आया? 204। ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हमने वैम मेथड से सॉल्व की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका फाइनल आंसर क्या है? 204 इज द फाइनल आंसर। अब हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। तो
आगे हम अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।